डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। यादें महक रही है भीगी इन सांसों में, धीरे धीरे महसूस हुआ धुंधली सी धुन दोहरा के सिमटी सजा के मन के परिंदे। हरिहर जी, अर्नब का फोन नहीं लग रहा है। मैंने बहुत बार कोशिश किया लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभी 2-3 दिन में बेंगलोर से यहाँ तक कैसे आ पाएगा? अंधेरा भी हो रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए। मेरे ख्याल से नबकान जी जब उर्मिला को अपनी बहू के रूप में मान ही चुका था तो अब अर्नब नहीं है। मैं सोचता हूँ उर्मिला ही नबकान जी का अंतिम संस्कार करे।
ये मैं तुम्हारे लिए लाया। लेकिन ये क्यों चाचा जी? पर ये तो सोने के है, मैं इसे नहीं ले सकती। नहीं बेटी, ये मेरी पत्नी की चेन है और मेरी पत्नी चाहती थी कि मेरे होने वाली बहू इस चेन को पहने और इसे तुम हमेशा साथ रखो। हाँ, एकदम मेरी बहू जैसी लग रही है। पता नहीं पिछले जन्म में मैं कौन सा पुण्य किया था जो मुझे तुम्हारे जैसी बहू बेटी के रूप में मिली। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम मत रो बेटा, रोने से क्या होगा? होनी को कौन टाल सकता है? मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास ले जाने के लिए आने से पहले आपने आपसे एक बार मिलने का भी मौका मुझे नहीं दिया। आपको अग्नि देने के अधिकार को भी आपने मुझसे छीन लिया। बेटा अर्नब, हम तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन है कि लगता ही नहीं। हाँ चाचा जी, कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया गया था। वहां नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन चाचा जी, पिताजी का अंतिम संस्कार किसने किया? तुम्हारी गैर मौजूदगी में यह काम उर्मिला बिटिया को करना पड़ा। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। मैं
हर महीने पिताजी को पैसे भेजता रहता था ताकि वो समय पर अपनी दवाइयां ले सके। पैसे भेजने से क्या तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? बोलो। अरे क्या तुम्हें साल में एक बार तुम गांव आके अपने पिताजी के साथ समय व्यतीत नहीं कर सकते थे? चाचा जी, पैसा भेज देता था। अरे चाचा जी, अरे तुम जैसे समझदार नौजवानों को हम क्या समझाए? बोलो। बेटा, छोड़ो ये सब बातें। अब तुम अंदर जाकर कपड़े बदल लो। हाँ, बहुत थक गए होगे ना? जाओ जाओ जाओ। जाओ बेटा। हेलो सुदीप, तब हाँ बोलो। अर्नब, कहाँ हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन पिताजी गुजर गए ये बात तो मुझे अभी तक अजीब सा लग रहा है। मन हमेशा बेचैन सा रहता है। सोचता हूँ कि मैं यहाँ की सारी जमीन जायदाद बेचकर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला जाऊँ। देखो, ये बहुत बड़ा डिसीजन है वैसे तुम्हारा। ये सब जो निर्णय होते हैं वैसे ये लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं। जो भी करना सोच समझ के करना। और सुनो, तुम तो गांव में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो। गांव के विकास के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है उन सब का लाभ उठाओ ना। और तुम मेहनती हो, मुझे पता है। और मुझे पता है तुम कहीं भी कुछ भी करोगे कामयाबी जरूर पाओगे। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जी। ये लो, पानी पी लो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। उर्मिला कहीं दिखाई नहीं दिया। वो तुम्हारे पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस गई है। आज देने की बात है। क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर आप और उर्मिला नहीं होते तो पिताजी का इतने साल देख रेख कौन करता। आप लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए तो मैं इतना निश्चिंत होकर वहाँ रह सका। ये क्या बात हुई? ऐसे भी
यहाँ हमारा अपना कहने वाला है ही कौन? नवकांत जी तो हमारे घर के सदस्य समान है। पर चाची जी, अब मैं... हाँ, उर्मिला कह रही थी कि तुम अपनी जमीन बेचकर अपनी शहर जाने की सोच रहे हो। जी चाची जी, अब पिताजी ही नहीं रहे तो मैं यहाँ का जमीन जायदाद रखकर क्या करूँगा? इसीलिए सोच रहा था कि यहाँ की सारी जमीनें बेचकर मैं हमेशा हमेशा के लिए वही चला जाऊं। और वैसे भी यहाँ अब है ही क्या जिसके सहारे मैं यहाँ आने के लिए सोचूं? पर तुम्हारे पिताजी का सपना? सपना? हाँ, तुम गांव आकर यहाँ पर चाय की फैक्ट्री खोलकर गांव के विकास हेतु अपना कदम आगे बढ़ाओगे। गांव के उन्नति के लिए तुम यहाँ रहकर काम करोगे। लेकिन पिताजी ने तो मुझे इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोला, कभी कुछ जिक्र भी नहीं किया। कैसे बताते? तुम गांव में थे ही नहीं। वो गांव वालों के साथ मिलकर एक नया फैक्ट्री खोलने का योजना बना रहे थे। और एक बात तुम्हें शायद पता है। क्या? उर्मिला के बारे में। उर्मिला के बारे में? हाँ, नवकांत जी ने उर्मिला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था तथा तुम और उर्मिला की शादी जल्दी देखना चाहते थे। उड़ते उड़ते दूर चला जाए, जैसे पंख लगाए। उड़ते उड़ते दूर चला जाए, जैसे पंख लगाए। मन के परिंदे तेरी ओर उड़ जाए। मन के परिंदे तेरी ओर उड़ जाए। उड़ते उड़ते दूर चला जाए, जैसे पंख लगाए। उर्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करना था। बोलो। ये हार तुम्हें पिताजी ने दिया था ना? मुझे सब कुछ पता चला। उर्मी, मैं सोच रहा था कि अब मैं फिर बेंगलोर नहीं जाऊंगा, मैं यही गांव में ही रहूंगा। पिताजी ने जो सारे सपने देखे थे, उन सारे सपनों को मुझे साकार करना है। गांव के उन्नति के लिए मुझे काम करना है। गांव के नौजवानों के रोजगारों के लिए मुझे काम करना है। उर्मी, पिताजी के सपनों को साकार करने की इस सफर में क्या तुम मेरा साथ दोगी? बोलो। यादें महक रही है। मेरे प्यारे गांववासियों,
आप लोगों को तो पता ही है, मैं काम के सिलसिले में कई साल बेंगलोर में रहा, लेकिन अब यहाँ के आप लोगों के बीच में रहकर मुझे पिताजी के कुछ सपनों के बारे में पता चला। वो चाहते थे कि हमारे गांव के नौजवान गांव में ही रहे और गांव के जो उन्नति करने वाले साधन हैं उनका पूर्ण तरह से उपयोग करे और हमारे गांव को उन्नति के शिखर तक ले चले। लेकिन दुख की बात है कि उनके सपनों को साकार होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यही आप लोगों के साथ रहकर उनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ काम करूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों की पूर्ण सहायता की प्रयोजन है। क्या आप लोग मुझे सहयोग करोगे? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिताजी का मन था कि हमारे गांव में चाय की एक छोटी सी फैक्ट्री खोला जाए, तो उनके इन सपनों को साकार करने के लिए मैंने कुछ बैंक वालों से भी बात किया है। उन लोगों ने सरकार की मुद्रा योजना के अधीन हमें कुछ लोन देने के लिए भी राजी हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग दिल खोलकर मेरे इस काम में हाथ बटाएं और हमारे गांव के जो नौजवान बाहर काम के लिए गए हुए हैं उन लोगों को भी गांव में बुलाइए, ताकि वो लोग भी हमारे गांव के उन्नति के लिए इकट्ठे होकर काम कर सके। क्या आप लोग मेरे इस काम में सहायता करेंगे? अरे क्यों नहीं, हाँ जरूर करेंगे। और इसकी शुरुआत मैं मेरे घर से करूंगा। मेरे तीनों बच्चों को जितनी जल्दी हो सके मैं गांव बुलाऊंगा। हाँ देखा भाइयों, मैंने कहा था ना कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ठान लो तो असंभव दिखने वाली कार्य भी संभव होता है, समझा?